हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। 11th वाले स्टूडेंट 12th में इंटर कर चुके हैं, 9th वाले 10th में इंटर कर चुके हैं, और जो बोर्ड के स्टूडेंट थे 11th 12th के स्टूडेंट थे और जो 10th के स्टूडेंट थे, आप सबको प्रमोट कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप सब खुश भी हैं प्रमोशन के बाद कि अच्छा हुआ कि प्रमोट कर दिया गया, एग्ज़ाम देने से जो है निजात मिल गई। फ्रेंड्स, बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि जैसे एग्ज़ाम देने से कहीं ना कहीं अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठते ना तो उसका एक अलग माहौल मिलता है। अब बताइए, लाइफ में एक ही बार तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने को मिलता है, एक ही बार आपको 12th का एग्ज़ाम देने का मिलता है, और ये भी मौका आपसे छीन लिया गया। और थोड़ा सा तकलीफ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, उसके बाद अपनी अगली बात स्टार्ट करूँगा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने पे आप लोगों में जो हर्ष मैंने देखा। देखिए, खुशी होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए, बट डांस करना, झूमना वो अलग चीज़ें होती हैं। और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होता तो आप अगर सोच लीजिए 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता तो आपने जो 3-4 महीने से पढ़ाई नहीं करी है, एक बार फिर से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते तो कहीं ना कहीं जो आपके माइंड से सब कुछ डिलीट हो गया था एक बार फिर से रिवाइव हो जाता और इसका आपको लाभ मिलता। खैर, अब देखिए कि किस तरीके से आपकी मार्कशीट तैयार होती है। और सबसे ज़्यादा जो उम्मीद बन रही है फ्रेंड्स, वो ये बन रही है कि आपका प्री बोर्ड का और आपके पिछले क्लास के जो मार्क्स हैं उनका औसत मार्क्स जो है निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने प्री बोर्ड में 100 नंबर की हिंदी में आपको 80 नंबर मिले हुए हैं, और उसके बाद आपको जो आपका पिछला वर्ष का एग्जाम है उसमें आपको 100 में 70 मिले हुए हैं, तो इस 80 + 70 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 150 हो गया। उसके बाद इसका औसत निकालेंगे तो 75 मार्क्स। तो इस तरीके से कुछ जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है यही निकल के आ रही है कि आपको इस बेसिक्स पे, यानी कि औसत मार्क्स के आधार पर शायद आपको प्रमोट किया जाए। ज़्यादा तस्वीर तो तभी क्लियर होगी कि जब आपके रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 12th के स्टूडेंट जिनको प्रमोट कर दिया गया है, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर इंटर बाद क्या करें। कोई एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है, कोई एनडीए की तैयारी करना चाहता है, कोई पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं आईईआरटी की तैयारी करूं, कोई चाहता है एसएससी कर लूं, कोई सोचता है बैंक कर लूं। एक मन में बहुत सारे प्रश्नों के सर बीए करूं कि सर जो है बीएससी कर लूं, कि और कोई अलग से कोई डिप्लोमा कर लूं, डी फार्मा कर लूं, या कोई कोर्स कर लूं। तो बहुत सारे प्रश्न आप सबके मन में, जो खासकर 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में आ रहे होंगे, और आने भी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति 12th में रहता है सोचता है जो भी चीज होंगी मैं आसानी से कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट जब एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं ना तो वहां पर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये होती है कि अचानक किस स्ट्रीम मुझे जाना है, मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में है, अंतर्मन को ऐसे कोई भी प्रश्न अगर आपको परेशान करते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका निवारण किया जाएगा। आप टेलीग्राम मैं लिंक दे रहा हूं, इस टेलीग्राम लिंक पे कमेंट, इस पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं हमसे प्रश्न पूछने के। बाद फिर इसके बाद मैं एक लाइव वीडियो में आकर के या फिर एक ऐसे वीडियो के माध्यम से आके सारे प्रश्नों का निवारण करने का प्रयास करूंगा। जो स्टूडेंट 10th में थे, जिनको प्रमोट कर दिया गया, वो 11th में चले गए हैं। अब उनके मन में प्रश्न है कि सर प्रिपरेशन कैसे करूं, कैसे तैयारी करूं, क्योंकि अभी स्कूल कोचिंग तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो किस तरीके से कौन कौन सी तैयारियां कर सकता हूं। तो उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो अगर 11th के स्टूडेंट के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो भी वो जो है हमसे पूछ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, तैयारी आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि अब बहुत कहते नहीं, क्लास 1 से 12 तक एक आपका पड़ाव होता है, लाइफ 1 इसको समझ लीजिए, और लाइफ 2 अब जहां से आपको कुछ बनना है वो स्टार्टिंग होगी 12th के बाद से। तो यहां पर बहुत सोच के समझ के, बहुत विचार करके आपको चुनने हैं कि मुझे कौन से ग्रेजुएशन में क्या करना है या मुझे कौन सी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव साबित होने वाला है आप सबके लिए। तो बिल्कुल तसल्ली कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई चीज़ करिएगा, ताकि क्योंकि बाद में फिर मौका आपको नहीं मिलेगा रिवर्स आने का। तो एक इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा आप सबके लिए, तो आप मेहनत करिएगा। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, A to Z कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और वहां से कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं, डिप्लो अगर आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर दिए, आईईआरटी का भरा है तो उसकी तैयारी करिए। आगे चल के आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप यूपीपी में उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर ऐसे कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में जब मुलाकात होगी तो उन सभी प्रश्नों का निवारण, यानी कि उन सभी प्रश्नों का हल क्या है, आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे, उनका जवाब क्या है, उन सभी को लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँगा
और मेहनत आप लोग करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब लोगों को एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन आपको प्रमोट होने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।